जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट पर। दोस्तों, ये हमारी हिंदी की क्लास है। हिंदी किसके लिए? समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। मैंने आपसे इससे पहले भी वीडियो में डिस्कशन किया है दोस्तों की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के हम सेकंड पेपर को अभी ले रहे हैं, जो कि सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सेकंड पेपर होता है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का सामान्य हिंदी, जिसमें 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमने लिया है विलोम शब्द, यानी कि शब्द और विलोम या विपरीतार्थक शब्द। ये दोस्तों क्वेश्चन की संख्या इसमें 10 होती है। मतलब ये है कि 10-10 6 पोर्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या सेकंड पेपर में समीक्षा अधिकारी के पेपर में 60 होती है, जिनमें से विलोम शब्द जो है वो 10 क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, और इसको हम 30-30, 40-40, 50-50 के 50-50 के काउंट में ले रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। लगभग ये 400-450 विलोम शब्द हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। और जहां पर लग रहा है कि अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, वो अर्थ बताते हुए चल रहे हैं, और क्वेश्चन भी आपके लिए फाइंड करते हुए, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। एक बच्चे हैं, एक बच्चा हमारा, उसने पूछा है कि क्या जितना आप करा रहे हैं सर उतने में ही हो जाएगा क्या, या और भी अलग से पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ये 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन लगभग यहीं से मिलेंगे। एकाध क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो हो गया, उसकी संभावना भी नहीं है, बट लेकिन यह है कि मान लीजिए मानवीय भूल कोई होती है तो उसकी वजह से अगर एकाध क्वेश्चन मिस हुआ तो हुआ, नहीं तो 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। दूसरी बात यह दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम इससे पहले भी कह चुके हैं आपसे कि ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, विलोम शब्द जो भी हम यहाँ पर बोर्ड पे कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें आए हुए हैं, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं। मतलब ये है कि और कई किताबों से लिए गए हैं, कोई एक किताब से ये नहीं लिया गया, कई किताबों का मिला करके आपको बता रहे हैं, इसलिए संभावना ना के बराबर है कि ये इससे कहीं बाहर जाए। दूसरी चीज ये है दोस्तों की सिर्फ बोर्ड पे कर देने से तो होगा नहीं, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं समझ और रट्टाफिकेशन, यानी कि रट्टाफिकेशन और समझ, इन दोनों का मेल होता है तब जाकर के चीज आती है, जिसमें रट्टाफिकेशन का थोड़ा ज्यादा रोल है विलोम शब्द में, खासतौर से शब्द और विलोम में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उसको रटना है, आपको याद करना है। कैसे याद करना है? कुछ सेट करके याद करना है, ताकि आपको मैंने आपको बताया कि आपको प्रोफेसर तो बनना नहीं है हिंदी में, या विलोम शब्द में जाकर के झंडे तो गाड़ने नहीं है आपको कि विलोम शब्द, मुझे दुनिया का सारे विलोम शब्द आता है। आपने सिर्फ सिंपल सा ये काम करना है कि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं विलोम शब्द के, उस 10 क्वेश्चन को हल कर लेना है किसी भी तरीके से, और उसके बाद से आगे बढ़ जाना है अगले सेगमेंट की तरफ, और समीक्षा अधिकारी बन जाना है। बस बात खत्म हो जाती है, उसके बाद से कोई नहीं देखता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास 4 है, ये क्लास 4 है ये हमारा आज का। हम शुरू करते हैं आज की क्लास 4। इधर हमारा हमेशा के लिए शब्द हो जाएगा, और ये होगा विलोम शब्द। ठीक है, और हम बात करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट पे भी बात करेंगे, और ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे गए। ठीक है, पहला लेते हैं खंडन। थोड़ा तेज करेंगे दोस्तों, जहां पर थोड़ा सा मुश्किल सवाल आएगा, जहां पर मुश्किल विलोम होगा, शब्द होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे, बाकी थोड़ा जल्दी करेंगे। खंडन का क्या होता है? मंडन। ठीक है, किसी भी चीज को खंडित कर देना, और किसी चीज का कोई प्रिंसिपल है, इसको आपने तुरंत खंडन कर दिया, ठीक, कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। और किसी चीज का महिमा मंडन करना, उसका मन, चूंकि अपोजिट है, खंडित कर देना किसी चीज को और उसके बारे में खूब तारीफ करना, महिमा मंडन करना, वो मंडन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन होगा। अगला लेते हैं घात लगाकर वार किया उसने। जब घात लगा करके आपने वार किया तो उधर से क्या हुआ? प्रतिघात हुआ। उसने भी वार किया आपके ऊपर, प्रतिघात। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिघात। आपने घात किया, उसने भी प्रतिघात किया, उधर से उसने भी आपके ऊपर प्रतिघात किया, घात का आरोप लगाया। ठीक, घात का प्रतिघात। अब अगला ले लेते हैं दोस्तों, क्या है? संगठन। ठीक, क्या है? संगठन। ठीक है, क्या है? संगठन है, तो इसका क्या होगा? कोई संगठन बन रहा है, ठीक, उसका क्या होगा? विघटन होगा। ठीक,
कोई संगठन बन रहा है तो क्या बन रहा है, इसका क्या होगा, विघटन होगा। संगठन का क्या होगा, विघटन होगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं, जगह है यहाँ पर, संगठन का क्या होगा, विघटन होगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, विधवा, विधवा, विधवा का क्या होगा, सधवा, सधवा। विधवा उस स्त्री कहते हैं जो स्त्री जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं, और सधवा जिसका पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। ठीक है, तो विधवा शब्द हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन इन्हीं में से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। खासतौर समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ठीक है, अब आ जाइए, विधवा ये हो गया। अब आ जाइए सत्याग्रह, सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह बहुत मशहूर है। गांधी जी क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे, उनके सत्याग्रह ग्रह। सत्याग्रह में सत्य का आग्रह करना, सत्य का आग्रह। तो ये क्या कह रहे हैं, इसका ऊपर दुराग्रह, दुराग्रह। ठीक है, सत्याग्रह क्या हो गया, दुराग्रह। ठीक है, सत्याग्रह क्या हो गया, दुराग्रह हो गया। ठीक, इसका मतलब कि गलत चीज के लिए आग्रह कर रहे हैं, सत्य का आग्रह कर रहे हैं तो झूठ का या किसी भी गलत चीज का आग्रह कर रहे हैं, दुराग्रह। ठीक, संकल्प, आपने संकल्प ले लिया कि संकल्प ले लिया कि मैं समीक्षा अधिकारी बन के रहूंगा और टू द पॉइंट से ही पढ़ करके बन के रहूंगा। आपने ये संकल्प ले लिया कि समीक्षा अधिकारी बनूंगा, और भी किससे, टू द पॉइंट से पढ़ करके संकल्प बनूंगा। तो संकल्प का क्या हो गया, विकल्प। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है संकल्प का विकल्प। ठीक, आपने संकल्प ले लिया समीक्षा अधिकारी बन, ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो अभी देख लेंगे, कुछ बन जाएंगे, विकल्प है हमारे पास तो हम ये भी बन जाएंगे वो भी बन जाएंगे। तो क्या होगा, विलोम शब्द है, इसीलिए आप संकल्प लीजिए, विकल्प के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, संकल्प का क्या हो गया, विकल्प। अब विज्ञ, अगला है विज्ञ। विज्ञ, विज्ञ मतलब ज्ञानी होता है। ठीक, विज्ञ मतलब क्या हो, विज्ञ मतलब ज्ञानी हो गया। इसका हो जाता है अज्ञ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अज्ञ अज्ञानी हो गया। ठीक, विज्ञ का ज्ञानी हो गया और अज्ञ का अज्ञानी हो गया। तो इसका ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पीसीएस में, आरओ यारो में खूब क्वेश्चन पूछा गया है। विज्ञ का अज्ञ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आइए, विज्ञ का क्या है, अज्ञ है। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा टफ होगा उसको बार बार आपको बताते चलेंगे, बोलते चलेंगे, आप सिर्फ वीडियो से ही आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्रस्त। क्या, ग्रस्त, ग्रस्त क्या है, आप ग्रस्त हो किसी चीज से। ठीक, आपको कोई रोग लग गया, मैं इस रोग से ग्रस्त हो गया, कहते हैं ग्रस्त हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, मुक्त। ग्रस्त का क्या हो गया, मुक्त। ग्रस्त, ग्रस्त का क्या हो गया, मैं किसी चीज से ग्रहित हूं, ग्रस्त ग्रस्त हूं। ठीक है, उसका क्या होगा, मुक्त हो गया। याद रखिए दोस्तों, ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है इसलिए आसान लगा रहा है, जब ये ऑप्शन में आएगा निम्नलिखित में से क्या सही है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तब ये टफ हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल स्पेलिंग के साथ में बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए कि आखिर इसका ग्रस्त का मुक्त है, ग्रस्त का मुक्त, ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही है महात्मा, महात्मा, महात्मा थे, महात्मा गांधी, महात्मा कोई ज्ञानी है, महात्मा है वो, तो इसका विलोम क्या होगा, दुरात्मा, दुरात्मा। अरे यार उसके पास वो तो दुरात्मा है, उसके पास क्या करोगे, महात्मा है उनके पास जाओ, किसके पास जाओ, महात्मा के पास आओ, दुरात्मा के पास मत जाओ। ठीक, ठीक है, दुरात्मा के पास मत जाओ, महात्मा के पास जाओ। अगला ले लेते हैं दोस्तों, स्मरण। मुझे स्मरण है, मुझे स्मरण है तुम्हारे, तुमने जो बातें कही थी वो सारी मुझे स्मरण है। ठीक है, स्मरण है, इसका क्या विलोम होगा, विस्मरण, मैं भूल गया, विस्मरण, विस्मरण, मैं विस्मरित हो गया, विस्मरण। ठीक है, आप ध्यान रखना, स्मरण का क्या होगा, विस्मरण। स्मरण मतलब याद रखना, विस्मरण मतलब भूल जाना। ठीक है, तो लगभग हम 30-40 विलोम शब्द का डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर, और
आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करके भी आप कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको आए वैसे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। आगामी, 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 आगामी का क्या होगा? प्रगामी, प्रगामी। आने वाला, आगामी आने वाला, प्रगामी जो बीत गया है। आगामी का क्या हो गया? प्रगामी। आगामी आने वाला, प्रगामी जो बीत गया, प्रगामी। ठीक है। अब देख लीजिए अगला, प्रधान, प्रधान। ठीक है, प्रधान। प्रधान शब्द है ये, ऊंचा शब्द है, प्रधान है ये, ऊंची बात कर रहा है, कुछ शिष्टाचार, कुछ ऊपर की बात कर रहा है, प्रधान है। अरे तो गौण है, गौण है, नीचे के हैं, नीचे का स्थान रखते हैं, उच्च स्थान रखते हैं, ये प्रधान है, ये गौण है। हिंदी में भी आता है ये प्रधान पद है, ये गौण पद है। ऐसे करके हिंदी में भी आपको कई बार ये सब देखने को मिलेगा। ये प्रधान पद है, ये गौण पद है। ठीक है, क्या है? प्रधान पद और गौण पद। ठीक है। संधि, संधि, जुड़ना, जुड़ाव, संधि। संधि का क्या होता है? विच्छेद, संधि का विच्छेद। ये तो क्वेश्चन वैसे भी आपको पता है, संधि का विच्छेद है। ठीक, संधि हो गई है, विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद वैसे भी हिंदी में पढ़ा जाता है, आपको ये पता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संधि क्या हो गया? विच्छेद हो गया। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों धीरे धीरे करके हम चलेंगे। आप थोड़ी से धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि चूंकि शब्द विलोम है, ऐसे ही डिस्कशन होता है, ऐसे ही उसको याद किया जाता है। इसका कोई दूसरा और तरीका नहीं है। आप अगर घर में बैठ कर चाहेंगे किताबों से ले लो तो 10, आप सिर्फ 10 पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बोरिंग होने लगेगी। यहां पर आप कम से कम 40-50 पढ़ लेंगे। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इसका फायदा ये मिलने वाला है कि अभी आपका एग्जामिनेशन डेट भी अलाउ नहीं हुआ है, मतलब कोई अलॉट नहीं हुआ है कि किस दिन एग्जाम होगा। और उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि आपके हिंदी का एक पोर्शन, खासतौर से हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी का सेकंड पेपर है, वो आपका तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप एक पेपर तैयार किए बैठे हुए हैं तो आप कंपटीशन में सोचिए बाकी लोगों से कितना ऊपर है। आपको सिर्फ एक पेपर याद तैयार करना है, जीएस का जो होता है, जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, और जो सेकंड पेपर है आपका हिंदी का, वो तैयार है, उसको सिर्फ हल्के हल्के रिवीजन मारते चलने जाना है। बस बात बन जाएगी दोस्तों, समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे आप जैसे ही एग्जाम आएगा। और कहीं एग्जाम आने के बाद, यानी कि डेट आने के बाद अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप सोचिए कि फिर तो उसी में भेड़ चाल चलेगी, सभी के समान ही होंगे आप। तो इसीलिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है पहले। अभी कोई सूचना नहीं है, मैंने जहां तक मुझे पता चल रहा है कि लास्ट में, इस वर्ष के लास्ट में, यानी कि नवंबर दिसंबर में या जनवरी फरवरी में इसकी वैकेंसी इससे पहले आ जाएगी। परीक्षा जो है नवंबर दिसंबर, नहीं तो जनवरी फरवरी में होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एज ले लीजिए। अब आइए आगे बात करते हैं। संधि का विग्रह हो गया। अब अगला लेते हैं पंडित। पंडित, पंडित को कई लोग अलग अलग शब्दों में बात करते हैं। पंडित की जाति है। पंडित क्या है दोस्तों? पंडित कहते हैं जानकार को, ज्ञानी को। पंडित कहते हैं किसको? ज्ञानी को। ठीक है, इसका अपोजिट इसीलिए, इसका विलोम शब्द जो होता है इसीलिए मूर्ख होता है, मूर्ख होता है। ठीक है, इसका अपोजिट, इसका क्या होगा? अपोजिट क्या होगा इसका? मूर्ख होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख होगा। ज्ञानी, जैसे अरे यार वो इतिहास का पंडित है, इतिहास का ज्ञानी है। अरे भाई वो ज्योग्राफी का पंडित है, ज्योग्राफी का ज्ञानी है, ये होता है। तो पंडित का मतलब ज्ञानी हो गया, इसलिए इसका विलोम शब्द यानी अपोजिट क्या हो जा रहा है? मूर्ख हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला लेते हैं, अंतर्द्वंद। ठीक है, अंतर्द्वंद कहते हैं इसको, द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक है, अंतर्द्वंद। ठीक, क्या कहेंगे इसको? अंतर्द्वंद। तो इसका क्या होगा? इसका होगा बहिर्द्वंद। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहिर्द्वंद। ठीक है, ये हो गया। ठीक, बहिर्द्वंद, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, खूब पूछा गया समीक्षा अधिकारी में। आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, आपका इसमें समीक्षा अधिकारी के साथ साथ में पीसीएस में भी पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। ठीक है, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। इसका क्या होगा? अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होगा। ठीक है, आविर्भाव, आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव क्या है? अंतर्द्वंद आपने देखा,
अविर्भाव, ठीक। अविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव, तिरोभाव, ठीक। अविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव, तिरोभाव, अविर्भाव, तिरोभाव। अब ध्यान रखिए क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, तिरोभाव और अविर्भाव, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं ये दोनों, ठीक है। पीसीएस से, समीक्षा अधिकारी और बाकी अन्य एग्जामों में भी खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और इसको से अच्छे से पढ़ना है इन दोनों को, ठीक। अविर्भाव, अच्छा ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ना, क्या होता है दोस्तों की 10 क्वेश्चन में से मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कशन किया है कि 4-5 क्वेश्चन तो सरल होंगे, 4-5 क्वेश्चन सरल होंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी 5 सवाल होंगे, जो 5 अपोजिट विलोम शब्द होंगे, वो कायदे के होंगे, वो कायदे वाले, ये जो मैं आपको बार बार कहता हूँ इसको ध्यान रखिए, तो वो है जो कायदे वाले हैं, वो 5 हैं, ठीक। क्योंकि 10 क्वेश्चन आने, तो आपको जो 5 लास्ट के 5, 4-5 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट है और वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि ये सभी सेगमेंट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। इसलिए जब कोई अगर व्यक्ति आपको ये कहता हुआ मिल जाए कि अरे यार मैं बिना पढ़े गया था और मैंने कम जो क्वेश्चन पूछे थे 60 क्वेश्चन आए, तो उसमें से 30 तो मैंने ऐसे ही कर दिया, अगर पढ़ के गया होता तो मैं इतना कर देता, तो 30 तो कोई बैठा दोगे तो आपको कर देगा। बात है 30 के बाद 20-50 जाने में, ठीक है। मेन एक जगह पर यहां तक तो आप चले जाते हो, लेकिन इसके ऊपर जब आपको बढ़ना होगा, यहाँ चोटी है, इसको पाना है, तब असली कठिनाई शुरू होती है। यहाँ तक तो कोई भी पहुंच जाता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप टाइम लगता है और आप पहुंचते हो वहां तक, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टार्टिंग जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप आ जाइए अगला, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक व्यक्ति, पूजा पाठ करने वाले आदमी आध्यात्मिक, मंदिर में लगे रहते हैं, आध्यात्मिक है। सांसारिक है, सांसारिक, ठीक है। क्या है? क्या है? आध्यात्मिक व्यक्ति है। क्या है? आध्यात्मिक व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, ठीक। आध्यात्मिक का सांसारिक आपको पता है, पूजा पाठ करने वाले सांसारिक है, नहीं बाकी जो है हर तरीके के जीवन में जीने वाले, जैसे हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आ जाइए संन्यास, संन्यास ग्रहण कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। अब जब ये संन्यास ग्रहण कर लिए हैं तो ये इसका विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ। ये गृहस्थ जीवन जी रहे हैं जैसे हम लोग, संन्यास ग्रहण कर लिया, साधु बन गए, सन्यासी हैं ये, गृहस्थ जीवन में है, ठीक। वैसे ही जैसे आध्यात्मिक का, अब देखिए लगभग चीज दोनों का मतलब एक ही जैसा है, लेकिन विलोम शब्द उल्टा हो रहा है। आध्यात्मिक का सांसारिक होगा और सन्यास का गृहस्थ होगा, ये अंतर आता है। अब अपोजिट, जैसे सन्यास ले लिया तो इसका यहां पर दे देगा आपको ऑप्शन, सन्यास का सांसारिक। अब वहां पे कंफ्यूज होंगे, यहां कंफ्यूजन होता है जब वो बहुत नियरेस्ट आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऐसे तो आपको एकदम से ध्यान ही रहेगा कि अध्यात्म का सांसारिक होगा, सन्यास का गृहस्थ होगा, ठीक है। लेकिन जब ये ऑप्शन उठा करके यहां देखा तो आपको समस्या आएगी, ठीक है। आते आते तो चुस्त बहुत रहता है, वो चुस्त है, इसका क्या होगा? सुस्त रहता है, बड़ा चुस्त है, बहुत तेज है, गठीला है, चुस्त है, बड़ा सुस्त रहता है, ढीला ढाला सा रहता है, ठीक। सुस्त, इसलिए इसका एक और हो जाता है ढीला, ठीक है, ढीला हो जाता है। चुस्त है, सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं सुमति, इसकी मति जो है अच्छी है, सुमति है, मतलब अच्छा सोचता है। कुमति, बुरा सोचता है। मति, इसकी मति जो है मारी गई है, कुमति है, ठीक है। मति क्या है? कुमति है। सुमति मति का अच्छा है, मति का बुरा है, बुद्धि का बुरा है, कुमति है, ठीक है। शब्द विलोम है, मैं सोच रहा हूं कि इसको भी मिटा करके आपको थोड़ा सा एक बार में 4-4, 5-5 डिस्कशन करें, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि ये बहुत सारे, बाकी रिवीजन क्लास भी हमारी चलती रहेगी, ठीक।
हरास, हरास, ठीक, हरास मतलब नष्ट होना, हरास हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, हरास हो गया। हरास क्या हो गया? हरास हो गया, नुकसान हो गया। विकास, विकास इसका विलोम हो गया या वृद्धि, या वृद्धि, ठीक है, विकास या वृद्धि। ह्रास हो गया, नुकसान हो गया, या विकास हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, अभिशाप, अभिशाप, अभिशाप दे दिया उसने, अभिशाप। अभी क्या दे दिया? अभिशाप। अभिशाप का मतलब क्या होता है? अभिशाप का मतलब होता है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको आप कर लीजिए अगर उसमें होता है तो। अभिशाप, मैंने इसीलिए कहा कि ये चीजें से ध्यान देने की जरूरत है। अभिशाप, शाप होता है, अभिशाप का क्या होगा? वरदान। अगर आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, भक्ति रामायण महाभारत और इस तरीके के, जय मां काली या जय भोलेनाथ की, तो उसमें कहता है कि अभिशाप दे दिया उसने, अभिशाप दे दिया, ठीक है मैं जाओ तुमको वरदान देता हूं, मैं तुमको श्राप दे दिया, मैं तुमको वरदान देता हूं, ठीक है। अभिशाप का क्या होगा? वरदान हो गया, ठीक है। आइए, उपादेय, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है क्वेश्चन को, कम लोगों को आता है। उपादेय याद रखिएगा क्योंकि सीधे सीधे आपको नहीं समझ आएगा। उपादेय, ठीक है, उपादेय के, ठीक, उपादेय और अनुपादेय, अनुपादेय इसका विलोम है। अनुपादेय मतलब उपादेय उपयोगी, आवश्यक, उपयोगी, और जो उपयोगी ना हो उसको अनुपादेय, ठीक। उपादेय, उपा, उपयोगी, ठीक, अनुपादेय जो उपयोगी ना हो, ठीक है। तो उपादेय इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। उपादेय को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। संयोग, संयोग, संयोग हो गया। वियोग, पता है आपको ये क्वेश्चन, ये अपोजिट आपको पता है, वियोग, संयोग का वियोग होता है, आपको मालूम है, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं संयोग का वियोग। विभव, विभव, ठीक है, विभव का क्या हो गया? पराभव, पराभव। विभव मतलब ऊपर जाना, मतलब ऊपर का मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं, आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, आगे बढ़ना, विकास करना। और पराभव मतलब नीचे आना, उसका पराभव हो रहा है। जब विभव हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, पराभव, अरे अब तो विराट कोहली का पराभव आ गया, लोगों ने कहा तब तक उसने शतक मार दिया, क्या हो गया? विभव हो गया उसका, ठीक है। तो इस तरीके से भी, इसी तरीके से दोस्तों क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लर्न बहुत करना पड़ेगा, याद करना पड़ता है थोड़ा, तो आपको हंसते खेलते थोड़ा याद करना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ ट्रिक उसमें आजमानी पड़ेगी, कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत सोच समझ के अपने हिसाब से भी जो कुछ हम पे बन पाएगा वो हम भी अपने आप से करेंगे, ठीक है। अब अर्पित, अगला क्या है? अर्पित, अर्पित, अर्पित क्या होता है? अर्पण करना। आप फूल लेके गए और आपने श्री कृष्ण के दरबार में फूल अर्पित कर दिया। जब आपने अर्पित इधर से कर रहे थे तो उधर से क्या हुआ? ग्रहित हुआ, प्राप्त हुआ, ग्रहित, ठीक, ग्रहण हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने ग्रहण कर लिया, आपने अर्पित किया और वो ग्रहित हो गया, ग्रहण हो गया, ठीक। अगला ले लीजिए, उन्मुख, उन्मुख क्या होता है? उन्मुख, उन्मुख मतलब विचलित हो जाना, ठीक, उन्मुख मतलब विचलित हो जाना, उन्मुख हो गए, सॉरी उन्मुख, उन्मुख मतलब एक तरफ से आ जाना, ठीक। विमुख हो गए आप, विचलित ये हुआ इसका, ठीक, विमुख हो गए। उन्मुख मतलब उसी धारा में, ठीक, उन्मुख उसी धारा में, और विमुख मतलब विचलित हो गए, ठीक। ध्यान रखेंगे, उन्मुख का क्या होगा? विमुख होगा, उन्मुख का क्या होगा? विमुख होगा, ठीक। अगला ले लेते हैं, अगला है आपका उपचार, उपचार, उपचार करवाए हम, अपचार, उपचार का क्या होगा? अपचार, उपचार का क्या होगा? अपचार होगा, उपचार का क्या हो जाएगा? अपचार, ठीक। उपचार, अपचार, थोक,
आपको पता है डेली यूज में आता है थोक, थोक में सामान ले आए, फुटकर में सामान ले आए, ठीक है, डेली यूज में होता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ों को बाईपास कर देता है, लेकिन ये है कि एग्जाम में जो मैंने बताया कि जो 4-5 क्वेश्चन सरल आते हैं वहां भी आप कंफ्यूज ना हो, तो थोक का फुटकर है, ठीक। भूगोल, भूगोल का क्या होगा? अब भूगोल का आपको लग बहुत आसान रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत टफ है। भूगोल का क्या होगा? खगोल, खगोल होगा इसका अपोजिट, ठीक। भूगोल का खगोल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूगोल का खगोल, ठीक है। भूगोल खगोल इंपॉर्टेंट, जो कह दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये समझिए कि ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है कि देखते क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है दोस्तों। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं बिना, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं पता लग जाता है कि हाँ इस क्राइटेरिया में, नहीं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्राइटेरिया है कमीशन का, उसके अंतर्गत ये फिट हो रहा है, प्लस बाकी जो है अन्य एग्जाम जो है उनके अंतर्गत भी फिट हो रहा है, लेकिन ये खासतौर से समीक्षा अधिकारी का जो हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर 100% ये क्वेश्चन फिट हो रहा है, ये तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। अब आ जाइए तीक्ष्ण, 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 मिर्ची की खुशबू बड़ी तीक्ष्ण आ रही है, या कोई चीज है जो स्मेल कर रहा है, बड़ा तीक्ष्ण कर रहा है, तीक्ष्ण हो रहा है, बहुत चुभ रहा है, ठीक, तो क्या होगा? मंद। तीक्ष्ण हो रहा है, तेज हो रहा है, मंद होगा, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक, मंद हो रहा है, हल्का हो रहा है, ठीक, तीक्ष्ण का मंद हो गया, ठीक है। उदात्त इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, उदात्त, क्वेश्चन क्या है? उदात्त, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदात्त, ठीक है। उदात्त का मतलब होता है ऊंचा या महान, ऊंचा है, ऊंचा या महान, ठीक, महान। इसका अपोजिट क्या होगा? अनुदात्त। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनुदात्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको, अनुदात्त। विभिन्न क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, अनुदात्त मतलब नीचा या लघु, ठीक है। उदात्त का क्या हो जाएगा? अनुदात्त, या पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आया है, ठीक। ऐसे ही उदार है, उदार, उदार है बड़े, अनुदार है, अनुदार है, ठीक है, अनुदार, उदार है बहुत, अनुदार है, उदार का क्या होगा? अनुदार होगा, ठीक है, उदार का अनुदार, ठीक। शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल का कृष्ण, ये पक्ष भी होता है, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये अपोजिट होते हैं। वैसे एक तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि श्वेत या उजाला, यहाँ अंधेरा या काला, ठीक, श्वेत, उजाला या अंधेरा या काला, कोई भी लग सकते। कृष्ण पक्ष है, कृष्ण चूंकि सांवले थे इसलिए उन्हीं के कलर से लिया गया, कृष्ण मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक। ये पक्ष भी होता है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, जो भी कहा जाता है, तो शुक्ल का क्या हो गया? कृष्ण हो गया, ठीक। प्रस्थान है, प्रस्थान कर गई, आप जाते होंगे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, तो कहते होंगे ये ट्रेन प्रस्थान कर गई, ठीक, क्या कहते हैं? ये ट्रेन प्रस्थान कर गई, और ये क्या है? आगमन हो रहा है, इस ट्रेन का आगमन होने वाला है, आगमन, ठीक है, प्रस्थान कर गई, आगमन हो रहा है, ठीक, प्रस्थान हो गया, आगमन हो गया, प्रस्थान आगमन, ठीक है। ये सेगमेंट दोस्तों थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत है, इतना है कि आपको 10 क्वेश्चन वो फंस जाए उसके अंदर। और दोस्तों अगर आपने खूब मेहनत की और पता लगे कि 8 क्वेश्चन ही कर पाए, 6 क्वेश्चन कर पाए, तो सोचिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पता लगेगा 2-3 जो क्वेश्चन है वही एज लेने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए थोड़ी सी और मेहनत करके आप 10 के 10 क्वेश्चन अगर फंसा लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। न्यून, न्यून मतलब कम, न्यून है, बड़ा न्यून है मेरे पास, अधिक, न्यून का क्या हो जाएगा? अधिक, ठीक है, न्यून का हो गया अधिक, न्यून है, अधिक है, ठीक, न्यून का क्या हो गया? अधिक। श्याम, क्या है? न्यून, न्यून आपने देख लिया, अब ये देखिए श्याम,
ये भी एक तरीके से शुक्ल और कृष्ण की तरह है। श्याम मतलब सांवला, श्वेत मतलब सफेद। श्याम का क्या होगा? श्वेत। श्याम रंग कृष्ण का, और श्वेत उजाले को कहते हैं या गोरे रंग को श्वेत कहते हैं। ठीक है। यह लोक, इस लोक में, ये लोक, यह लोक, इस लोक में क्या हो रहा है? तो परलोक, परलोक इसका विलोम हो गया परलोक। इहलोक का क्या होगा? इहलोक का क्या होगा? इस लोक में। परलोक मतलब स्वर्ग में या उस परलोक में। कठोर, कठोर, मृदु, मृदु या कोमल, मृदु या कोमल। ठीक है। मृदु या कोमल, कठोर, मृदु या कोमल। ठीक है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, आप जानते हैं उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में आपके उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण खूब हुए होंगे और खूब साइन कराई होगी। जो पेरेंट्स की कॉपी दिखानी होती है उसमें आपने भी खूब साइन कराए होंगे। कैसे कराए होंगे वो आप अपनी अपनी चीज़ों को याद करिएगा। क्या झूल पांटी चला करती थी पहले। ठीक। तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। अब है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या है? कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक। कृतज्ञ कर मतलब कृतज्ञ कर दिया आपने, आपने आकर के मुझे कृतज्ञ कर दिया। ठीक है। आपने आके मुझे कृतज्ञ कर दिया, उपकार मान लिया। कृतज्ञ करना, उपकार मानना। उपकार न मानने वाला कृतज्ञ। आप याद रखना, कृतज्ञ है जो न लग जाएगा, कृतज्ञ तो न मानने वाला। न से क्या आप लेंगे? न मानने वाला। कृतज्ञ मतलब उपकार करने वाला, कृतज्ञ उपकार न मानने वाला। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। अधोगामी, अधो, अधोगामी, अधोगामी। ठीक है। अधोगामी, ऊपर जाने वाला। अधोगामी क्या होगा? ऊपर, नीचे जाने वाला। अधोगामी क्या? अधो, अधो मतलब नीचे, सॉरी माफ कीजिएगा, अधोगामी नीचे जाने वाला, अधोगामी। ठीक। तो इसका क्या होगा? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व, ऊर्ध्वगामी कहते हैं ना, ऊर्ध्व, वर्टिकल इसको कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वगामी, ऊपर जाने वाला। अधोगामी, अधो मतलब धरती, धर जमीन पे जाने वाला, नीचे जाने वाला, अधोगामी। ठीक। ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाला। ठीक है। अगम, अगम, अगम मतलब कोई रास्ता न जाने लायक हो, सही से न जाने लायक हो, तो सुगम है रास्ता। ये मेरे ख्याल में इससे पहले भी आ चुका है। असल में कई बार एक दो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों से लिया गया है, बहुत सारी किताबों से लिखा गया है खुद से, इसलिए हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए। उसको आप समझ लीजिएगा, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि रिवीजन ना हो। दानों का क्या होता है? दानव। अब ये देखिए क्वेश्चन, दानव, दानव का आपको लग रहा है इनको क्या मतलब है? दानव का तो हो ही जाएगा, दानव का देवता हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक। दानव का देवता हो जाएगा, आपको लगेगा, जब ऑप्शन में देगा तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, लेकिन देवता नहीं होगा। दानव का क्या होगा? मानव। ये है इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन ऐसे चले जाते हैं दोस्तों मानवीय बोल में। दानव का क्या होगा? मानव। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दानव का क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होगा। ठीक। निंदा, निंदा, निंदा करना है, इंपॉर्टेंट है। दानव भी इंपॉर्टेंट है, निंदा भी इंपॉर्टेंट है। निंदा कर रहा है, क्या करना है? स्तुति, स्तुति, निंदा करना है, स्तुति करना है। ठीक। पूजा करना है, स्तुति करना है। आपका ये निंदा कर रहे हैं, यहाँ अपोजिट क्या होगा? स्तुति करना है। मतलब उनके बारे में, जैसे होता है ना, आप स्तुति करते हैं, माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, या किसी की स्तुति करते हैं, जिसको आप चाहते हैं उसकी स्तुति करते हैं, आप उसको प्यार करते हैं उसकी स्तुति करते हैं। तो निंदा का क्या हो गया? और जिससे आप प्यार नहीं करते हैं, जिससे नफरत करते हैं, उससे निंदा करते हैं। धवल रंग, धवल भी सफेद को कहते हैं या अच्छे रंग को कहते हैं। धवल, धवल है मलिन, मलिन। ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धवल का मलिन हो जाएगा। ठीक। धवल का मलिन। मधुर, मधुर, मधुर का हो जाएगा क्या?
तिक्त तीता, मधुर का मतलब क्या हो गया, मीठा, इसका क्या हो गया, तिक्त तीता हो गया मधुर का। ठीक, अगला ले लीजिए, श्री गणेश कर रहे हैं, श्री गणेश। आप देखेंगे कि जब कोई काम शुरू होता है तो कहते हैं यार श्री गणेश कर दिया, हमने इस काम का श्री गणेश कर दिया। आज हम आखिर समीक्षा अधिकारी के लिए टू द पॉइंट पर श्री गणेश कर ही दिए। तो जिस दिन आप हो जाएंगे समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, उस दिन आप इसको इतिश्री कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे कि भाई अब तो हम हो गए। ठीक, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हमारा काम, हम समीक्षा अधिकारी बन गए, इतिश्री हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, इतिश्री कर दिया आपने। ठीक है, अब आ जाइए गौरव, गौरव, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, लाघव, लाघव इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गौरव, गौरव का क्या होता है, लाघव। ठीक है, गौरव क्या, महत्व है, गौरव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से महत्व, महत्व, और जिसका महत्व ना हो, लाघव। ठीक, महत्व और इसकी कमी, लाघव के अंदर कमी, यानी महत्व, गौरव का महत्व है, इसके अंदर कमी है, तो गौरव का क्या हो गया, लाघव हो गया, गौरव का क्या हो गया, लाघव हो गया। ठीक है, अवनत, अवनत, अवनत हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, उन्नत हो रहा है, उन्नत, ऊपर उठ रहे हैं, इनकी उन्नति हो रही है। आप देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो हमने यही डिस्कस कर दिया आपकी, जो कि वर्टिकल और नीचे पे और ऊपर जाने पे। इसका मतलब विलोम शब्द में कितनी ज्यादा वैरायटी है, देखिए आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा तब जाकर के, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार इधर उधर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बहिरंग अगला है, बहिरंग, बहिरंग बाहर की तरफ का, बाहरी व्यक्ति, बाहरी है कोई, ये बाहरी का क्या होगा, अंतरंग, अंदर का ये होगा आपका अंतरंग, अंतरंग मतलब ये मेरे घनिष्ठ हैं, आप मेरे एक घनिष्ठ। ठीक, याद रखिएगा घनिष्ठ में ठ लगता है, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। ठीक, तो बहिरंग मतलब बाहरी व्यक्ति, अंतरंग मतलब घनिष्ठ है, हमारे अंतरंग व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लगभग आज 40 विलोम शब्द हम लोगों ने आज डिस्कशन किए हैं आपके साथ में, और थोड़ा जरूर हो सकता होगा दोस्तों कि आपको थोड़ी बोरिंग हो रही होगी, लेकिन आपकी ये थोड़ी बोरिंग जो है संयमित रूप से अगर आपने कर लिया तो ये सोच लीजिए आपकी समीक्षा अधिकारी की तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और आपका एक पेपर, मतलब आप ये सोच लीजिए कि 10 नंबर का, ये 10 नंबर का खेल चल रहा है, और ये सब 10 नंबर का खेल नहीं चल रहा है, ये सीधे उठ के 10 नंबर का और मेंस में भी आएगा। ठीक, मेंस में भी आएगा, जो समीक्षा अधिकारी का मेंस होता है, मेंस का सिलेबस अभी हम डिस्कशन नहीं किए हैं, पीटी का सिलेबस, प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस हमने डिस्कशन किया हुआ है, समीक्षा अधिकारी के दोनों पेपरों का, जो इसी टू द पॉइंट पे ही है। आप डाल सकते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सिलेबस, आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस पर लिंक इसी पे मिल जाएगा, और आप उसको देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तो ये कोई आप 10 नंबर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप ये तैयारी कर रहे हैं 20 नंबर की दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको इतना पूरी चीजें बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि 10 नंबर का तो ये प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाएगा, प्री में आएगा ये 10 नंबर का, और 10 नंबर का मेंस में यही चीज सेम ऑप्शन के साथ में जैसे बता रहा हूं वैसे ही ये 10 नंबर मेंस में भी आएगी। तो सोचिए कि अब कैसा एग्जाम चाहिए, अब कितना बढ़िया परीक्षा चाहिए आपको, जो पीटी में पूछ रहा है वही मेंस में भी पूछ रहा है, और ये 60 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम इट इज ही आपको मेंस में भी मिलेगा। मतलब हम 60 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, हम इस समय जो पढ़ रहे हैं वो सीधे 120 नंबर का पढ़ रहे हैं, 120 नंबर तैयार कर रहे हैं, सोच लीजिए आप। ठीक है, तो सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट, 120 नंबर का हम इस समय तैयार कर रहे हैं। बाकी मेरी अपनी मेहनत है दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और आप भी संयमित होकर के थोड़े दिन दे दीजिए आप। ये हमारा चौथा लेक्चर था, यानी क्लास 4 थी, जल्दी कोशिश करेंगे कि 7, 8 या 10 से ज्यादा तो वीडियो आपको देना नहीं चाहूंगा मैं, 10 में विलोम सब बिल्कुल क्लियर हो जाए। 25-25, 30-30 मिनट की है, हंसते खेलते बैठते चाय पानी के साथ आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसका जिरोक्स की जरूरत भी होगी तो जिरोक्स की जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं आपको जहां पे भी होंगे आपके एड्रेस पर
कुरियर के माध्यम से जीरोक्स पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि पहुंचा दूंगा। ठीक, जो भी कुछ इसका जो भी है प्रिंट आउट वो करा करके आपको एक व्यवस्था के साथ में आप मुझे कमेंट में करेंगे तो मैं आपको वहां तक भी भिजवा दूंगा। लेकिन आप याद रखना, ये जितने भी हैं 400-500 के आसपास, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कई किताबों से लिए गए हैं। ठीक, या जल्दी ही हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हुई तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अभी नहीं है, अभी ये हमारे नोट्स, ये चीज़ें मार्केट में नहीं है। जब मार्केट में आएंगी तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि मार्केट में आ चुकी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको चाहिए कुरियर के माध्यम से तो आप अपना एड्रेस, नाम और फ़ोन नंबर दे दीजिए। हम आपसे बात करके आपके एड्रेस पर ये नोट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ लिखा हुआ है, आपको रखना है। वैसे मेरी मानिए तो सबसे पहले आपको ये है चीज़ें निःशुल्क मिल रही हैं, इसको लीजिए। इतना अच्छा बताते हुए आपको नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक, वहाँ आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे की क्लास में आपको 50 विलोम शब्द डिस्कशन के साथ मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिले और आप आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।